हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको 1.1 बड़ा अच्छा लगा होगा और आपने उसको अच्छे से रिवीजन भी दिया होगा। देखिए बच्चों, रिवीजन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी पढ़ो, कौन से भी एग्जाम की तैयारी करो, आपकी जितनी एनसीईआरटी अच्छी होगी उतने ही जे के कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो जे डबल मेंस में जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट होंगे वो आपको समझ में आने वाले नहीं है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्प्टी सेट, जो आता है आपका एक्सरसाइज 1.2 के लिए। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है? एम्प्टी, खाली, पूरा खाली। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट, ओके, और कभी कभी हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। समझ में आ गए? इसको डिनोट किया जाता है फाई से। इसको डिनोट किया जाता है फाई से। किससे? फाई से। फाई से इसको डिनोट किया जाता है। कभी भी गलती से फाई को आप लोग करली ब्रेसेस के अंदर मत डालना, क्योंकि इस फाई का मतलब ही होता है एम्प्टी सेट। समझ गए? अगर कभी आपको बोला जाए कि सेट बी है जो कि एम्प्टी सेट है, तो वहां पे आपको सिंपली फाई लगाना है। गलती से वहां पे ब्रेसेस आप लोग मत लगा देना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। बढ़ते हैं आगे, चलो। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूं, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। समझ में आ गया? विच डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट क्या होता है? अब एम्प्टी सेट के ऊपर कुछ एग्जांपल देख लिए जाए। देखो यहाँ पर, जैसे ये आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? देखा, देखो, ए सेट ए यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। मतलब कुछ बच्चे हैं जो क्लास 11 में एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। मतलब वो क्या है? वो एक सेट है कि वो बच्चे क्लास 11th में है। ओके, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन द बोथ क्लास 10th एंड 11th। मतलब ऐसा कोई होनहार बच्चा होगा, बहुत ही होनहार बच्चा, जो 10वीं और 11वीं में एक साथ पढ़ पाए। हमारा गवर्नमेंट तो इसकी इजाजत नहीं देता है बिल्कुल भी। इसके लिए ये मेरा क्या होगा? ये मेरा एक एम्प्टी सेट है। क्या है? ये मेरा एम्प्टी सेट है, जिसके अंदर कोई डेटा ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बच्चा एक साथ दो स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ सकता, मतलब उसके अंदर डेटा ही नहीं है। समझ गए? चलो, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो आपको दोनों एग्जांपल समझ में आ गया कि कौन सा क्या है, कौन सा सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट है। क्या है ये मेरा? एम्प्टी सेट मतलब 5। चलो, अब अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को सेट ए दिया हुआ है, सपोज एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, बट लेस देन 6। अब यहाँ पे देखो, अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि मैंने यहाँ पे बोला है कि x मेरा एक नेचुरल नंबर है। तो क्या ऐसा कोई नंबर मेरा आता है जो मेरा क्या हो, 5 से बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो? तो बीच में एक ही नंबर आता है 5.5, लेकिन इसने मेरा क्या बोला है? नेचुरल नंबर बोला है। और 5.5 मेरा एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सेट ए क्या है मेरा? सेट ए मेरा है एम्प्टी सेट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं है? चलो बढ़ते हैं आगे। फिर सेट बी लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सेट बी, इट इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 where x is an odd number, x is an odd number। देखो अब यहाँ पे, अब क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है, तो x की मान कितनी मिल जाएगी? +-2। तो क्या ये मेरा ऑड नंबर है? चाहे वो नेगेटिव में क्यों ना हो,
क्या मेरा ऑड नंबर है? नहीं, ये मेरा इवन नंबर है। तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा? सेट बी इज एम्प्टी सेट। समझ गए? ओके, चलो एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। सेट सी एक्स इज अ प्राइम नंबर x is a even prime number. X is a even prime number greater than 2. ग्रेटर देन 2। क्या ये मेरा एक सेट बन सकता है? क्योंकि 2 एक मेरा ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। समझ गए? तो 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता, इसके लिए पी भी मेरा क्या है? नल सेट है, अर्थात एम्प्टी सेट है। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक के दिए हुए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। लेट ए, एक्स की जो वैल्यू है आपकी 1 और 2 के बीच में लाई करती है, और आपको बोला गया है यहाँ पे कि एक्स एक नेचुरल नंबर है। क्या ये पॉसिबल है? बताइए आप लोग, क्या ये पॉसिबल है कि आपका एक्स से क्या हो, प्राकृतिक संख्या भी हो और वो 1 और 2 के बीच में लाई भी करती हो? तो ए क्या है आपका? ए आपका एक नल सेट है। ओके, तो इसके बाद में देखो ये आपका एक्स स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी √2। ओके, तो एक्स इज एन रैशनल नंबर। क्या √2 मेरा रैशनल है? नहीं, √2 मेरा इरेशनल नंबर है। इसलिए इसके लिए सेट बी बी भी मेरा क्या है? एम्प्टी सेट है। अब ये रैशनल इरेशनल वगैरह ना, ये आपको क्लास 9th में आपके नंबर सिस्टम का टॉपिक में मिलेगा, जो आपने अच्छे से पढ़ के रखा है उसको। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे सेट सी क्या दिया हुआ है? एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मैंने अभी आपको सिखाया है, ये मेरा क्या होगा? नल सेट होगा। और एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया, एक्स इज ऑड, मैंने अभी आपको ये सिखाया, तो ये मेरा क्या होगा? नल सेट होगा। ओके, चलो अब आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A set which is empty or consists of definite number of elements is called finite. Otherwise, the set is called infinite. मुझे पता है कि आप में से किसी को कुछ नहीं समझा होगा, तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज कभी कभी नहीं नहीं समझ में आती। ओके, देखो क्या दिया है यहाँ पर? फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, तो मेरा फाइनाइट सेट क्या होता है? मेरा फाइनाइट सेट होता है विच इज काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सके, जो फाइनाइट हो, जिसकी लिमिट हो, वो मेरा क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है विच इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट। ओके, और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा बन जाएगा अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट। तो आगे इन दोनों की डेफिनेशन लिख लो सेपरेट सेपरेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है आपका? कंटेनिंग अ काउंटेबल number of elements. Containing countable number of elements are known as are known as finite set. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिया नंबर्स का एक मैंने लिया ग्रुप 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है? कंटेनिंग अनकाउंटेबल कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कंटेनिंग अनकाउंटेबल number of elements
आर नोन एज इनफाइनाइट सेट। ओके, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। एक प्राकृतिक संख्या का सेट है 1 2 3 4, आगे 3 डॉट लग गया, मतलब वो क्या हो गया मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया। अब आप में से अगर किसी ने ऐसा बोला सर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 यहाँ पे 100, तो इसका ये इनफाइनाइट सेट नहीं हुआ है। जहां कहीं भी अगर आपको एंडिंग में 3 डॉट दिखाई दे तो वो आपका इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है। लेकिन अगर 3 डॉट के बाद कुछ डेटा दिया हो, इसका मतलब क्या हो, ये अप टू 100 है। समझ गए, ये क्या है मेरा अप टू 100 है। चलो समझ गए इतना, बढ़ते हैं आगे फिर। चलो चलो एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। चलो वेल, लेट w be the set of the days of the week, then w is finite, yes w is finite set, क्योंकि एक वीक के अंदर 7 दिन ही होते हैं, तो ये मेरा फाइनाइट सेट है। let s be the set of solution of the equation x square minus 16, then s be finite, तो क्या लिखा हुआ है x square बराबर 16, तो x का मान मुझको मिल जाएगा प्लस माइनस 4, मतलब s के अंदर मेरा क्या आएंगे, x के दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, -4 एंड +4, देन इट इज अ फाइनाइट सेट। लेट g बी द पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देन g इज इनफाइनाइट। जी हाँ, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आप लोग इनफाइनाइट पॉइंट्स खींच सकते हो। कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स खींच सकते हो, देन g इज इनफाइनाइट। ओके चलो, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 देखो आपका क्या है, क्या लिखा हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 एंड x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। अगर x माइनस 1 को 0 लूंगा तो x के मान 1 मिलेगा, और अगर x माइनस 2 को 0 लूंगा तो x का मान 2 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या है मेरा एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, मतलब x बराबर प्लस माइनस 2। तो ये मतलब मेरे x की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, तो यहाँ पे मेरा x क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ये मेरा फाइनाइट है, फाइनाइट सेट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x इज एन नेचुरल नंबर, x इज एन नेचुरल नंबर, तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, बट इसने क्या बोला है, x इज एन नेचुरल नंबर, तो उसके अंदर नेगेटिव तो आता नहीं है मेरा, तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना होगा, x का एक ही वैल्यू ले, मुझको यहाँ पर x का एक ही वैल्यू लेना होगा, मतलब केवल ओनली +2। तो ये भी क्या है मेरा, ये मेरा फाइनाइट सेट है, बट यहाँ पे आप लोग इसको सिंगलटन सेट भी बोल सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर केवल सिंगल एलिमेंट हो वो मेरा क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है, विच कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट, विच कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट। फिर इसके बाद क्या है, x इज एन x is an नेचुरल नंबर, यार वर्ड बोलने में दिक्कत होता है। ओके, देन 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या बोला है कि x मेरा एक प्राकृतिक संख्या है, ये सिंपल है, तो क्या 2x माइनस 1 मेरा ये होगा, तो देखते हैं इसका 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की मान कितना मिल जाएगा मुझे, 1/2 मिल जाएगा। ये मेरा एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फाइनाइट सेट नहीं ये मेरा एक एम्प्टी सेट है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ओके चलो, यहाँ पे क्या बोला है, x बिलोंग्स टू n, x इज अ प्राइम नंबर। जी हाँ, सारे प्राइम नंबर्स आपके n के अंदर आते हैं, और ये एक इनफाइनाइट सेट है। फिर आपका ये आपको क्या मिल जाएगा, वन नहीं, 2 3 5 7 11 अप टू 3 डॉट, मतलब 3 डॉट का मतलब होता है सो ऑन। तो उसके बाद में क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड। जी हाँ, ये भी मेरा इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है मेरा ये। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, सपोज 1 3 5 7 11। ओके, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत कि कौन सा फाइनाइट कौन सा इनफाइनाइट है।
अब ये सेट देख लो आपका। अब आपके मन में डाउट होगा सर आपने इसको एम्प्टी सेट बोल दिया ना, तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट भी बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं मतलब कुछ तो है ना, उसके अंदर क्या है, वो डब्बा खाली है, वो डब्बा खाली है, डब्बे के अंदर क्या है, हवा है, वो खाली नहीं है, उसके अंदर ब्लैंक है, वो ब्लैंक है, उसके अंदर ब्लैंक स्पेस है, समझ गए? खाली चीज भी खाली नहीं होती क्योंकि उसके अंदर ब्लैंक स्पेस होता है, समझ गए? जैसे बच्चों की बुद्धि खाली होती है लेकिन वो खाली नहीं होती, बच्चों के अंदर खाली दिमाग में हवा भरा हुआ होता है। ओके, तो एम्प्टी सेट को हम लोग फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा फाइनाइट सेट है। ओके, चलो चलो बढ़ते हैं आगे फिर। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स का नाम ही लिखा हुआ इक्वल सेट। देखो सेट का टॉपिक ना बहुत ही इजी है, एकदम बहुत इजी टॉपिक है ये। इसके अंदर आपको ज्यादा दिक्कत ज्यादा तकलीफ लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, two sets of A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, elements, and we write A equals to B. ओके, मतलब उनके अंदर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अदरवाइज द सेट्स आर अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। ओके, लेट सपोज जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, मैंने यहाँ पे सेट ए लिखा, मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4, सेट बी लिखा मैंने 4 3 2 1, सेट सी लिखा मैंने 3 2 1 4, और सेट डी लिखा मैंने 3 2 4 1। अब ये चारों मेरा क्या इक्वल सेट है, भले इनके डेटा ऑर्डर में ना हो। मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म के अंदर ऑर्डरिंग मतलब वो जिस ऑर्डर में लिखा गया वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल देंगे, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी। ओके, चलो नोट, ये नोट आप लोग ध्यान ध्यान में रखना। अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। जैसे यहाँ पे सेट आपको दिया जाए 1 2 3 और आपको सेट बी यहाँ पे दिया दिया जाए 2 2 1 3 3। ओके, तो ये क्या दोनों इक्वल सेट नहीं है? जी हाँ, सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, ये मेरे इक्वल सेट ही होंगे। समझ गए? Since each of elements A is in B or vice versa, that is why we generally do not repeat any element in describing a set. Okay, चलो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के पेयर निकालने हमको। देखो यहाँ पर ए सेट दिया हुआ है 0, छोड़ो यहाँ पर बी क्या दिया हुआ है, एक्स एक ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। एक्स एक ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा एम्प्टी सेट। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस फाइव इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो यहाँ पे मेरा सेट का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। ओके, फिर डी क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डी की यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगी, एक में -5 और एक में +5। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे भी मेरा एक्स स्क्वायर है क्योंकि वो स्क्वायर बराबर इस सॉफ्टवेयर में टाइप नहीं हुआ, इसके लिए x2 दिखाई दे रहा है वो। तो 2x माइनस 15 बराबर 0, तो x माइनस 3x, x माइनस 5x माइनस का 3x, प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। तो x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 5 प्लस 3, x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 3, x माइनस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी मुझे, x प्लस 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 -3 और 1
प्लस का 5, लेकिन इसने बोला क्या इंटीग्रल पॉजिटिव रूट बोला है इसने, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा ई मिल जाएगा मुझे ओनली एंड ओनली 5। तो यहाँ पे कौन सा सेट्स मेरा इक्वल सेट है पेयर का, ओनली सी और ई मेरा क्या हो रहा है एक पेयर बना रहा है, ओनली सी एंड ई आर इक्वल सेट्स। ओके, बाकी सब क्या है अनइक्वल सेट्स है। चलो यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, which of the following pairs of sets are equal, justify our answer। x the set of letters in alloy and b the set of letters in loyal। तो यहाँ पे x लिखता हूं मैं a l o y, सेट b क्या मिल जाएगा मुझे l o y a। मैंने क्या बोला था ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो a और b क्या है दोनों इक्वल सेट्स है। और यहाँ पे आप लोग इसको चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो यार, a l o y और इसको LOYA, बट वो क्वेश्चन में ही बिगर फॉर्म में दिया था इसलिए हमने उसको कैपिटल में लिखा। ओके चलो ये वाला देखो, n belongs to integer when n square is where n square is less than or equals to 4। ये मैंने कल ही आपको सिखाया था कि ये मेरा क्या है, ये मेरा इन इक्वालिटी में आता है, तो n स्क्वायर की वैल्यू मेरे क्या होगी +-2 होगी, n की वैल्यू मेरी क्या होगी। तो एक काम करो छोड़ो इसको, एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले ना इसको इक्वल्स टू मान के सॉल्व करता हूँ, तो n स्क्वायर बराबर 4, तो n की वैल्यू +2 एंड +-2 मुझको मिल जाएगी। अगर मैं नंबर लाइन पे देखूँ तो ये मेरा क्या होगा -2 होगा, -1 0 +1 और ये मेरा +2। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मेरा n का वैल्यू जो n स्क्वायर होगा मेरा वो क्या होगा 4 से छोटा होगा। अब अगर मैं इन सबको अपना n मानूं तो इनका स्क्वायर तो जाहिर सी बात है 4 से छोटा होगा या फिर 4 के बराबर होगा। क्यों, सही कहा ना, इनका स्क्वायर क्या होगा 4 से छोटा होगा या फिर 4 के बराबर होगा। तो मुझको यहाँ पे जो सेट ए है वो क्या मिल जाएगा, सेट ए मुझे मिल जाएगा, मेरी यहाँ पे 5 वैल्यूज मुझको मिल जाएंगी सेट ए के अंदर, -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये मेरा होता है इनइक्वालिटी, और ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। थोड़ा साइड में ले लूँ क्या, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, काम करता हूँ मैं इसको ना यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0, x माइनस 2 माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 बराबर 0, ये -1 है तो यहाँ मुझको मिल जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, तो x की मुझको दो वैल्यूज मिल जाएंगी 1 एंड 2, तो ये मेरा क्या है दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स। ओके, और वो इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्या है एलिमेंट सेम नहीं है। ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी मिलेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे उसका एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए खुश रहिए। ओके चलिए।